हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक सिंह आपका प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि सुपर 30 बैच हम लोग का चालू है, जिसमें हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। मेरी 2 क्लासेज आ चुकी हैं परसेंटेज की, जिसमें मैंने पूरा परसेंटेज कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो दोनों वीडियोज़ देख लीजिए। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस के पीवाईक्यूज कराने वाला हूँ। चलिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एक बार। जैसे आप लोग को पता होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस होता है आपका क्रय मूल्य। ठीक है, एक होता है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस से, तो ये परसेंटेज लॉस यानी प्रतिशत हानि का केस होता है। ठीक है, और अगर सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो ये परसेंटेज प्रॉफिट यानी प्रतिशत लाभ का केस होता है। ठीक है, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आपको कहीं सीपी अपॉन एसपी का फ्रैक्शन वैल्यू दे दी जाएगी, तब आप इसको कंपेयर कर लेंगे। जैसे अगर ए बाई बी है तो आप ये देखेंगे कि ए की वैल्यू ज़्यादा है कि बी की वैल्यू ज़्यादा है। अगर ए की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो ये परसेंटेज लॉस यानी हानि का केस होगा। ठीक है, और अगर बी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी यानी आपकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो ये आपका प्रॉफिट का केस होगा यानी परसेंटेज प्रॉफिट का केस होगा। अगर हम प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो वो प्रतिशत लाभ हो जाएगा, और अगर हम हानि निकाल रहे हैं तो प्रतिशत हानि भी निकाल सकते हैं हम इस तरीके से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वाहन को 5,94,828 में खरीदा और 6,60,920 रुपये में बेच दिया। वाहन की बिक्री पर प्राप्त प्रतिशत लाभ बताइए आप। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सीपी दे दिया गया है। ठीक है, आपको सीपी दे दिया गया है, आपको एसपी दे दिया गया है, और आपसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है। तो अब देख लीजिए कैसे होगा। सीपी आपका, एसपी आपका, क्या क्या दिया है आप लोग एक बार अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि नंबर बड़ा है तो कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है, खरीदा कितने में है? 5,94,000 और 828 रुपये में खरीदा है आपका। ठीक है, बेचा कितने में है? 6,60,920 रुपये में आपका बेचा है। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में अभी मैंने आपको बताया एसपी माइनस सीपी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एसपी की वैल्यू लिख लेंगे 6,60,920 माइनस 5,94,828। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो जो नंबर आएगा पहले उसको देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, माइनस करिए आप। ये आपका 10 में 60 जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका 11 में से ये आपका 1 बचेगा, 11 में से ये 9 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको 10 बनाएंगे, 10 में से 4 जाएगा, 6 आ गया। ठीक, उसके बाद फिर आपका क्या कह रहा है? 6 आ गया आपका। यहाँ पर क्या नंबर बचा? 5। 5 एक कैरी लेंगे, 15 बच जाएगा, 9 आ जाएगा, ये आपका फिर हो गया। यानी ये आपकी प्रॉफिट आ गया इन रुपीज़। अब हमको परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सीपी से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सीपी आपका हमेशा नीचे रहेगा, आपका प्रॉफिट जो हो रहा है आप उसको ऊपर लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लेते हैं। ठीक है, आपका आ क्या रहा है? ये आपका प्रॉफिट है 66,092। ठीक है, और आपका सीपी क्या है? 5,94,828। अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो जितना आपका एसपी था उसी का आप 1 पार्ट अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही प्रॉफिट आ रहा है। यानी अगर आप इसको काटेंगे तो ये 1/9 बनेगा हमेशा। ठीक है, 1/9 यानी 1/9 की हमको परसेंटेज वैल्यू लिखनी है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या 1/9 का अगर आपको परसेंटेज वैल्यू याद हो तो उसको टिक कर लीजिए। ये होता है 11 1/9%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 360 रुपये में बेचकर 10% का नुकसान करता है। अगर वो क्या कह रहा है कि अगर वो 360 रुपये में बेच दे, यानी अगर एसपी आपकी 360 रुपीज़ है, ठीक, तो उसको 10% का नुकसान हो जा रहा है। ठीक है, -10%। ठीक, तो कह रहा है 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, 10% का केस फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं 1/10, यानी पहले वैल्यू 10 रही होगी, बेचा उसको 9 में गया। ठीक है, यही 9 में बेचने पे उसको हानि हो रही है। 9 कितना है? 360 है आपका, यानी आप अगर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 360 आएगा। यानी आपका क्रय मूल्य कितना रहा होगा?
आप इसको 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 को, ये आपका 400 आपका क्रय मूल्य रहा होगा। ठीक है, अगर आपको 30% लाभ पे बेचना है तो 400 का 30% क्या होता है, 120 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बेचना कितने पड़ेगा, 400 प्लस 120 यानी 520 रुपए में आपको उसको बेचना पड़ेगा। तो 520 आपका आंसर डी है। ठीक, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक थोक व्यापारी ने 540 रुपए में एक तेल का टिन बेचता है। ठीक है, एक तेल का टिन है जिसको वो 540 रुपए में बेच रहा है, यानी उसकी सेलिंग प्राइस 540 रुपीज़ है, और 10% का नुकसान उठाता है। 10% का नुकसान उठाता है यानी -1/10। ठीक, यानी 10 उसका सीपी रहा होगा तो 9 उसका एसपी हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि वह दूसरे टिन को 696 रुपए में बेचने का फैसला करता है तो दूसरे टिन की बिक्री पे उसका लाभ प्रतिशत बताइए। दूसरे टिन का एसपी दे दिया गया है, लेकिन पहले हमको सीपी चाहिए होगा, तब तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ एसपी की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 540 रुपये दी गई है। ठीक, ये 9 छक 54 होता है। ठीक, यानी ये 60 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना है, 540 रुपये। ठीक, तो आपकी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 600 रुपये आपका क्रय मूल्य हो गया, और 696 रुपये में वो उसको बेच रहा है। तो प्रॉफिट हमको 96 रुपये का मिल जाएगा। प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा निकालते हैं क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य आपका 600 है, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 16, यानी आपका 16% आपका प्रतिशत लाभ हो गया। आसान सवाल है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपका कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन a 7% profit and a 6% loss while selling an item is 104। 104 रुपए है आपका। एक वस्तु को बेचते समय 7% के लाभ हो रहा है अगर, और उसी वस्तु को अगर 6% की हानि पे हम बेच देते हैं तो उनके जो बीच का अंतर है वो 104 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, जैसे मैं ये कहूं कि सीपी आपका 100 था। ठीक, अगर इसको 7% का लाभ था तो 107 हो जाएगा, अगर इसको 6% की हानि थी तो ये 94 हो जाएगा। इन दोनों के बीच की अगर वैल्यू हमको 13 है, और इस 13 की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, 104 रुपए। ठीक है, 104 रुपए दी गई है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 अट्ठे 104। ठीक, तो 100 यूनिट की वैल्यू ही हमको क्रय मूल्य ही तो निकालना है, सीपी हम इसको माने ही थे। ठीक, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 8 यानी 800 रुपए आपका क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, चलिए आपका फिर आंसर डी आ गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए का नुकसान होता है। ठीक है, अगर उसको वो 222 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, और उसको 48 रुपए का नुकसान हो रहा है। ठीक, तो अगर इसकी सीपी हमको निकालनी है तो ये तो 222 प्लस 48 हो जाएगा। ठीक है, यानी 270 उसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक, अब कह रहा है लेन देन में हुए नुकसान का प्रतिशत बताइए। नुकसान और लाभ का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। 48 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है, हो कितने पे रहा है, 270 रुपए पे, मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा ये आपका। ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 छंग 18 हो जाएगा, ये 3 9 27 हो जाएगा। ठीक, ये 160/9 आएगा। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 9 एकन्नम 9 हो जाएगा आपका। ठीक, 7 0 9 7 63, 17 सही 7/9 आ गया। पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 17 केवल इस ऑप्शन में था तो हम 17 देखे, आंसर टिक किए और आगे बढ़ गए। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं हम लोग को, इसलिए एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कह रहा है एक मशीन की कीमत 375 रुपये है, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 375 रुपये। ठीक, कह रहा है यदि इसे 20% के नुकसान पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य कितना होगा। ठीक है, अगर कह रहा है कि एक मशीन की कीमत आपसे 375 रुपये दे दी गई। ठीक, कह रहा है कि अगर यह 20% के हानि पर बेचा जाता, 20% की हानि कितनी हो जाएगी आपकी, -1/5 यानी 5 से 4। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपको दी गई है, कितनी दी गई है, 375 रुपये। आप इसको अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये कितना हो रहा है, 5 छंग 30, 5 सते 35। ठीक है, यानी आप यहाँ 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 सते 35,
50 25, ये 75 से मल्टीप्लाई होने पे आ जा रहा है। ठीक है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 300 रुपए। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस आपकी जितनी दी गई है और कॉस्ट प्राइस आपकी जितनी दी गई है, पूछ रहा है सीपी जो है इस एसपी का कितने परसेंट है। तो 375 है ये, ठीक, बटे 300 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, ये 3 से जा रहा है कि नहीं, 7 5 12 3 15, 15 3 से कटता है यानी ये कट जाएगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा आपका, 3 दूना 6, 3 पचे 15 यानी 125%। आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है। तो पहले हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस निकाल लिया। अब सेलिंग प्राइस को ही बेस मानना है, कॉस्ट प्राइस हमारी 375 थी। ठीक है, 375 बटे 300 मल्टीप्लाइड बाई 100, काट पीट के हमने आंसर निकाल लिया, हमारा कितना आ गया 125%। ठीक, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो सेट 750 रुपए में बेचा। ठीक, अगर 750 रुपए में बेच रहा है वो, ठीक है, तो कह रहा अपनी लागत मूल्य का 1/9 लाभ प्राप्त किया। 1/9 उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी अगर उसकी सीपी 9 थी तो उसको लाभ कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है। ठीक है, ये उसका प्रॉफिट हो गया। फ्रैक्शन में जो नीचे वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है या इनिशियल वैल्यू होती है, मूल संख्या होती है, और मूल संख्या हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है रेडियो का लागत मूल्य और प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। प्रतिशत लाभ यही हो जाएगा, अगर 1/9 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, यानी 100/9%। कहीं काटा है, हर ऑप्शन में 100/9% दिया है आपको। ठीक है, अब रेडियो का लागत मूल्य हमको निकालना है। ठीक है, लागत मूल्य कैसे निकलेगा, सीपी की एसपी की वैल्यू क्या है 750 है, यानी 10 की वैल्यू 750 है। ठीक है, एक प्रॉफिट हो रहा है, 9 आपका कॉस्ट प्राइस था, दोनों को ऐड कर देंगे तो एसपी आ जाएगा, यानी एसपी 10 था आपका, 10 की वैल्यू 750 यानी 75 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और सीपी हमारा 9 है, तो सीपी हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 75 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 9 पचे 45 5 हासिल 4 हो गया आपका, 9 7 63 4 67, यानी 675 रुपये आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। आप बात समझ पाए कि नहीं, नहीं समझ पाए, एक बार मैं फिर से करवा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा था आपकी जो सेलिंग प्राइस थी वो 750 रुपये थी, और कह रहा है कि जो हमको लागत मूल्य का 1/9 भाग लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, 1/9 भाग लाभ प्राप्त हो रहा था आपको, यानी 9 भाग पर 1 भाग लाभ प्राप्त हो रहा था, तो यही 9 भाग ही तो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और 1 भाग आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी 1/9 आपको लाभ मिल रहा है। तो अगर लाभ का ही फ्रैक्शन दे दिया गया हमको, उसका परसेंटेज निकालने के लिए कह दिया गया, तो अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ सीधे सीधे 100/9 लिख दिया गया, यहाँ और नहीं डिवाइड किया गया इसको, तो 100/9% आपका प्रॉफिट हो गया। उसके बाद कह रहा था कि एसपी आपको दे दिया गया था, सेलिंग प्राइस आपको दे दिया गया था, अगर नीचे कॉस्ट प्राइस है ऊपर प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को अगर कॉस्ट प्राइस में हम जोड़ देते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है, 9 1 10 हो जाएगा आपका, यानी 10 आपका सेलिंग प्राइस था, उसकी वैल्यू 750 थी। अगर हम कंपेयर किए तो यानी 10 में 75 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे तो 750 आ जा रहा था। हमको कॉस्ट प्राइस निकालनी थी, कॉस्ट प्राइस हमारा 9 था, तो 9 में हम 75 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस की रियल वैल्यू आ जाएगी, वो आ गई हमारी 675 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि कोई के है, वो एक कार खरीदता है 4.5 लाख रुपए में, ठीक, और उसके एक्सेसरीज पर 1.25 लाख रुपए खर्च किया उसने, वह कार को 20% नुकसान पर बेच देता है, कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, पहले तो आप सीपी लिख लीजिए, क्या है आपका 4.5 लाख रुपए, तो वो कमा ही रहा है, सॉरी कमा नहीं रहा है, 4.5 लाख रुपए का वो कार खरीद रहा है। ठीक है, फिर उसमें क्या कह रहा है 1.25 लाख एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, यानी 5.7 लाख उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, और अब ये कह रहा है कि ये 5,75,000 हो गया, 5,75,000 आपका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 20% के नुकसान पे बेच रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी क्या होती है 1/5, यानी 5 उसका कॉस्ट प्राइस था, तो अगर -1 कर दो आप तो 4 उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 5 की वैल्यू आपको ये दी गई है,
5 की वैल्यू अगर आपकी ये है, इन दोनों को आप कंपेयर करिए, 5 एकन्नम 5, ठीक, फिर 5 एकन्नम 5, फिर 5 25, यानी आप इसको अगर 1,15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आ रहा है, और हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 4 है। तो अगर हमको सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालनी है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, फिर ये 0 0 0, 4 पंचे 20, ठीक, 2 हासिल लगा, 4 एकन्नम 4 2 6, यानी 4,60,000 रुपए। 4,60,000 कहीं ऑप्शन में है, ठीक है, 4,60,000 रुपए, ये आपका आंसर आ गया। आसान सा सवाल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हिमानी ने एक वॉशिंग मशीन 8,000 रुपए में खरीदी, ठीक, और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च किए। 8,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीद रही है, 500 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर रही है, उसने इसे 20% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, 20% लाभ पर बेच दिया। उसके बाद क्या किया, बेचकर प्राप्त हुई राशि से उसने दूसरी वॉशिंग मशीन खरीदी और उसे 10% नुकसान पर बेच दिया। उसका कुल लाभ या हानि क्या होगी? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हिमानी ने एक मशीन खरीदी थी, पहले उसका सीपी क्या था, 8,000 रुपये में वो खरीद रही थी, ठीक है, फिर 500 रुपये उसके मरम्मत पे खर्च कर रही थी, यानी टोटल वो 8500 रुपये खर्च कर रही थी, ठीक है। उसके बाद कह रहा था कि इसे वह 20% लाभ पर बेच देती थी, 20% लाभ पर बेच रही थी, यानी 1/5, यानी 5 से 6 पे बेच रही थी, ठीक। 5 आपका सीपी हो जाता है, ठीक, लाभ का केस है तो 6 आपका एसपी हो गया। 5 की वैल्यू आपको क्या दी गई थी, 8,500, ठीक, यानी मल्टीप्लाइड बाई 1700। और अगर हम एसपी निकाल लें तो इसमें आप 1700 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 2 4, 6 का नम 6 4, 6 7 42 हो जाएगा, 2 हासिल 4, 6 का नम 6 4 10, यानी 10,200 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। फिर कह रहा है कि इसी पैसे से वो एक दूसरी वॉशिंग मशीन खरीद लेती है और उसको 10% नुकसान पे बेच देती है, यानी 10% नुकसान का केस है, यानी -1/10, यानी पहले उसने 10 में खरीदा था, अब वो 9 में बेच रही है, ठीक है। और 10 की वैल्यू आपकी कितनी है, यही जो उसने प्रॉफिट में कमाया हुआ है, ठीक है, यानी 10,200 रुपये था इसका, यानी 1020 से मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। नुकसान में है तो 9 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 1020 मल्टीप्लाइड बाई 9, यानी 90, 9 दूना 18, 9 का 9, यानी 9,180 रुपये में वो बेच रही है। और आपसे ये नहीं पूछ रहा, आपसे ये पूछ रहा है कि उसको टोटल ट्रांजैक्शन में कितना नुकसान या प्रॉफिट हुआ। तो शुरू में उसने 85,100 रुपये खर्चा किए थे, ठीक है, अभी उसके पास कितने बचे हैं, 9,180 रुपये बचे हैं, ठीक है, यानी ये कितना प्रॉफिट में है, 680 रुपये के प्रॉफिट में है। 680 रुपये ही तो ज़्यादा मिल रहे हैं उसको, पहले वो 8500 रुपये खर्चा करती थी, ठीक, और इसका टोटल ट्रांजैक्शन जो हुआ, पहले उसने लाभ कमाया, फिर कोई वॉशिंग मशीन खरीद ली उसी पैसे से, उसके बाद उसको नुकसान पे बेच दिया, लेकिन उसका नुकसान इतना नहीं हो रहा है कि पहले वाला जो वो पैसा लगा रही थी उससे कम हो जाए, तो यानी ये 680 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक बढ़ई है, ठीक है, कोई बढ़ई है, उसके पास 4 फीट गुणे 3 फीट के आकार का एक आयताकार सफेद बोर्ड है, उसने खरीदा है किस रेट पे खरीदा है, 12 प्रति वर्ग फीट के रेट पे खरीदा है उसने, ठीक है। सभी किनारों पर एल्युमिनियम लाइनिंग लगाने का 4 रुपये प्रति फीट अलग से खर्चा कर रहा है वो। वह तैयार सफेद बोर्ड को कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 25% का लाभ हो जाए। पहले तो आप इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कोई आयताकार बॉक्स है आपका, ठीक है, 4 और 3 का, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 12, ठीक है, और 1 वर्ग फीट का पे वो खर्चा कितना कर रहा है, 12 रुपये, यानी 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये हो गया। और ऐड कितना करना है हमको, इसके किनारों पर एल्युमिनियम का क्या लगा रहा है, लाइनिंग लगा रहा है किनारों पे, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाता है, इसका पेरीमीटर हो जाता है 2L + B, यानी 3 + 4, यानी ये 14 हो गया 14, और प्रति फीट कितना, 4 रुपये लग रहा था, तो मल्टीप्लाइड बाई 4, ये आपका 144 हो गया, ये 14 चौका 56 हो गया आपका, ठीक है। अब ऐड कर लीजिए तो आपका सीपी की वैल्यू आ जाएगी 6 4 10 हासिल 1, 5 4 9 1 10 हासिल 1, ठीक, ये आपका 200 रुपये आपका
सीपी हो गया। अब कह रहा 25% लाभ पे बेचना है, 200 का 25% यानी 200 का 1/4 यानी 50 रुपये हम इसमें ऐड कर देंगे, सीधे सीधे 250 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं चलता हूँ आगे, अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि आशीष ने एक गाय को विपिन से 5,000 रुपए में 20% के नुकसान पर बेचा। आशीष है, ठीक है, वो 20% के नुकसान पर विपिन को गाय बेच दे रहा है। ठीक है, 20% का नुकसान का क्या केस क्या होता है आप देख लीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू आप लिख लीजिए, यानी 1/5। ठीक है, यानी 5 उसका क्रय मूल्य था, तो उसने 4 पर बेच दिया, और ये 4 की वैल्यू कितनी है आपकी, 5,000 है। ठीक है, तो अब 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप निकाल लीजिए, 4 एकन्नम 4, 1 0, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 1250। ठीक है, 12 पंचे 60 हो जाएगा आपका, अगर यहाँ 1250 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 पंचे 60 यानी 6,000, और 50 बचा, 50 गुणे 5 250 यानी 6,250 रुपए उसका सीपी था। किसका, आशीष का सीपी था 6,250 रुपए, और उसने 5,000 में विपिन को बेच दिया है, नुकसान पे 20% के। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है विपिन ने इसे कासिम को उसी कीमत पर बेच दिया जिसके कारण आशीष को 15% का लाभ होता। मतलब विपिन कासिम को वही गाय बेच रहा है और उस कीमत पे बेच रहा है जिस पे आशीष को 15% का लाभ होता। ठीक है, तो आशीष से कंपेयर करेंगे, और 15% लाभ का केस देख लेते हैं। 15% आपका है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी आपकी, 5 3 15, 5 विषम में 100, यानी 20 से 23 पे। %15 का लाभ होता, जिसके कारण आशीष को 15% का लाभ होता। ठीक है, 15 यानी ये 20 की वैल्यू आपकी कितनी है, 6250। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई कर लो, 0 से 0 चला जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 625 भागे 2 कर लो आप, 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2, ठीक है, 2 दूना 312.5। ठीक है, अब 312.5 अगर 1 यूनिट की वैल्यू है तो हमको 23 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 5 15 हो जाएगा, एक कैरी बचेगा, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकन्नम 3, 3 तिरिक्का 9। ठीक, 2 पंचे 10, 1 2 दूना 4 1 5, 2 एकन्नम 2, ठीक, 2 तिहाई 6। आप देख लीजिए, ये आपका 5 हो गया, 7 हो गया, 5 3 8, 9 2 11 1, हासिल 1। ठीक, और ये 6 1 7 हो गया, यानी ये आपकी वैल्यू आ गई 7,187.5 रुपए। अब कह रहा है इस लेन देन में विपिन ने कितना लाभ कमाया। विपिन ने 5,000 रुपए में खरीदा था, ठीक है, और विपिन को लास्ट में कितना मिल रहा है, 7187.5। ठीक है, ये विपिन का ही तो ट्रांजैक्शन है, विपिन ने इससे खरीद लिया फिर इसको बेच दिया, यानी विपिन 5,000 रुपए लगा रहा था, मिल उसको 7,187.5 रुपए रहे हैं, तो यानी इन दोनों का अंतर ही विपिन का लाभ होगा। इन दोनों का अंतर क्या होगा, 2,187.5 रुपए। ये आपका आंसर सी में है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए नया टाइप है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि एक पेन है, ठीक है, 18 पेन का लागत मूल्य है, एक पेन नहीं है, 18 पेन का लागत मूल्य, यानी 18 पेन की कॉस्ट प्राइस जो है वो आपकी बराबर है किसके, 12 पेन के विक्रय मूल्य के, 12 एसपी के बराबर है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, जाहिर सी बात है यहाँ लाभ हो रहा होगा। ठीक है, जितने में हम 18 वस्तु खरीद रहे हैं उतने ही पैसे में हम 12 वस्तु बेच दे रहे हैं, यानी 6 वस्तु हमारे पास फालतू बच गई। ठीक है, उसको बेचेंगे तो प्रॉफिट ही होगा, तो ये हमेशा प्रॉफिट का केस होता है। ठीक है, अब हम सीपी बाई एसपी कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, सीपी बाई एसपी, एसपी इधर आएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा आपका। ठीक, ये आपका 6 दूना 12, 6 3 18। ठीक, एसपी आपका ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, +1 ज़्यादा है। ठीक, और हमेशा कंपेयर किससे करते हैं, अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे होते हैं तो विक्रय मूल्य से यानी कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करते हैं। कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस यहाँ क्या है, 2 है। ठीक है, और प्रॉफिट हमारा कितना है, 1 है, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 50% आ जाएगा। ठीक है, यानी इस ट्रांजैक्शन में 50% का लाभ हो रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, आसान क्वेश्चन है।
ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देख लीजिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप अपना प्रॉब्लम पूछते रहिएगा। ठीक है, कह रहा है कि दुकानदार 20 शर्ट बेचकर उतना ही लाभ कमाता है जितना कि 5 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, सीधे सीधे कह दिया गया। ठीक है, ये 20 SP 20 शर्ट बेच के कितने का लाभ कमा रहा है, 5 शर्ट के विक्रय मूल्य के। द शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 शर्ट बाई सेलिंग 20 शर्ट। 20 शर्ट वो बेच रहा है, ठीक है, और 5 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर वो प्रॉफिट कमा ले रहा है, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या हो जाएगा, आप बताइए। आसान सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ दूं, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी ने अपनी घड़ी को 144 रुपए में बेचा, उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ। घड़ी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप। ये कह रहा है कि एक आदमी जो है वो 144 रुपए में क्या बेच दे रहा है, अपनी घड़ी को बेच दे रहा है। 144 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक, उसके बाद कह रहा है उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, अगर उसका लागत मूल्य x रहा होगा, ठीक है, तो उसको x% का ही लाभ हो रहा है। ठीक, अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको ऑप्शन से जाएं, ठीक है, अगर ऑप्शन से जाएं, अगर 100% का 100% हम निकालेंगे 200 हो जाएगा, 140 के बराबर नहीं थी, ये कट गया। हम अगर 80% चेक करते हैं तो 80% का 80% कितना होता है, 80% का 80% निकालने के लिए 80 × 80/100, ठीक है, 8 8 64, यानी 80 में 64 जोड़ देंगे तो 144 आ जाएगा, यानी हमारा तुक्का सही हो गया, दूसरे बार में ही हमको आंसर मिल गया। थोड़ा अटेंटिव रहिए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, जो क्वेश्चन ज़्यादा टफ लगे उनको आप एक बार ऑप्शन से ट्राई करिए, आपका क्वेश्चन आराम से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, कई बार तो क्वेश्चन ऑप्शन देख के ही हो जाते हैं, तो आपको ऑप्शन भी हमेशा देखना है क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर हानि 25% की गणना की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के बेसिस पे द लॉस इज कैलकुलेटेड टू बी 25%। द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लीजिए आप एक बार। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर जब हानि की गणना की जाती है तो वो कितना है, 25% है, यानी 25% की हानि हो रही है। ठीक है, यानी ये 1/4 है। ठीक, ये उसका आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है, क्योंकि कह दिया गया। ठीक है, हानि कितनी हो रही है, 1 की हो रही है। ठीक है, तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो रहा होगा, कॉस्ट प्राइस आपका 4 + 1 यानी 5 रहा होगा, तभी तो हानि हो रही है 1/4। अगर सेलिंग प्राइस पे हम 1 रुपए की हानि निकाल रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास 4 सेलिंग प्राइस थी, ठीक है, 1 की हानि हो रही है, तो ये 25% था। तो अगर आपका कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो जितने की हानि हो रही है और सेलिंग कितने में हमने बेचा है, अगर उसको दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, तो हमारा CP 5 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है लागत मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत बताइए। हानि तो हमारी 1 ही हो रही है ना, अब लागत मूल्य हमारा 5 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 100%, ये 20% आ जाएगा आपका। ठीक है, यानी लागत मूल्य के आधार पर हमको 20% की हानि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, कह रहा है कि एक आदमी एक अलमारी को निश्चित मूल्य S पर बेचता है और उसे विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ मिलता है। ठीक है, यदि उसके लिए अलमारी की लागत मूल्य 10% बढ़ जाती है तो वह इसे S से 4% अधिक पर बेचता, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होता। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए छोड़ूं क्योंकि आज आपका प्रॉफिट लॉस खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा है, कल भी हम कराएंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन मैं ये छोड़ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, कल कराऊंगा। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए और छोड़ा है, थोड़ा होमवर्क हो जाएगा आपका, बढ़िया क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन तो आसानी था। ठीक है, ये दूसरा वाला बढ़िया क्वेश्चन है, आप अपने मन से ट्राई करिएगा। एक क्वेश्चन ये है आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन आपका, द शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 शर्ट्स बाई सेलिंग 20 शर्ट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज प्रॉफिट। एक क्वेश्चन आप लोग ये करिएगा।
ठीक है, कल मैं बताऊंगा अच्छे से। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं तो हूं ही ना। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है आपका। अगला क्वेश्चन आप देखिए, एक क्वेश्चन ये है आपका। ये दोनों बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप घर पे ट्राई करेंगे। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं आपको कल बताऊंगा ही। एक आदमी एक अलमारी को निश्चित मूल्य एस पर बेचता है। ठीक है, उसे विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ मिलता है। ठीक है, यहाँ तुलना विक्रय मूल्य से हो रही, यानी सेलिंग प्राइस से हो रही है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर कह रहा है यदि उसके लिए अलमारी की लागत मूल्य 10% बढ़ जाती है। ठीक है, अलमारी की लागत मूल्य 10% बढ़ जाती है और यह इसे यश से, ठीक है, पहले जो आप सेलिंग प्राइस था यश था, अगर उससे 4% अधिक पर बेचेगा तो उसका प्रतिशत लाभ अब कितना हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग बोर भी होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ में कराऊंगा तो। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आपके बचे नहीं है, जितने आज की क्लास में हुए हैं उतने क्वेश्चन ही लगभग बचे हुए हैं। ठीक है, 18-20 क्वेश्चन आज करा दिया हूं मैं, 18-20 क्वेश्चन कल करा दूंगा। ठीक है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप रिपीट करके दोबारा से देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन जितने भी हैं आप सारे एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये PYQs हैं और रेलवे के PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सेम कंसेप्ट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं या सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो जाता है। कई बार तो रेलवे अपना सेम क्वेश्चन भी रिपीट कर चुका है अपने प्रीवियस एग्जाम में। चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।